आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। चलिए जानते हैं देवरिया की खास खबर। भटनी में सिपाही महानंद यादव की हत्या के फरार 3 आरोपियों के घर में घुसकर पुलिस ने बृहस्पतिवार को 82 की कार्रवाई की। कार्रवाई के बाद 1 सप्ताह में हाजिर नहीं होने पर संपत्ति कुर्क करने की बात कही जा रही है। तीनों आरोपी बिहार के गोपालगंज के भोरे थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इस मामले में वाहन मालिक समेत 6 आरोपी पहले से ही गिरफ्तार कर लिए गए हैं। गाजीपुर जिले के जमनिया थाना क्षेत्र के हरिबल्लमपुर गांव निवासी महानंद सिंह यादव यूपी पुलिस में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत थे। उनकी तैनाती भटनी थाने में की गई थी। 19 सितंबर 2023 की रात उनकी ड्यूटी होमगार्ड शशिभूषण पांडे के साथ घाटी बाजार पुलिस चौकी के किरवनिया पुलिस पर लगे बैरियर पर थी। 20 सितंबर की भोर में शराब तस्करी की सूचना मिली, तभी एक 4 पहिया वाहन खामपार की ओर से तेज गति से आता दिखा। सिपाही महानंद व होमगार्ड ने बैरियर गिराकर गाड़ी को रोकने का प्रयास किया। शहर में बेशकीमती नजूल की जमीन पर हलचल तेज हो गई है। जिन लोगों ने अवैध तरीके से सरकारी जमीन पर कब्जा किया है, उनकी धड़कनें बढ़ गई हैं। 25 से अधिक ऐसे लोग हैं जिन्हें नजूल की जमीन से हटाया जाना तय हो गया है। प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में नजूल की जमीन पर स्वामित्व का अधिकार वापस लेने के निर्णय के बाद पुराने रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। प्रशासन ने कार्रवाई करने की तैयारी कर ली है। शहर में नजूल की जमीन पर कुछ लोगों ने पट्टा अवधि समाप्त होने के बाद भी कब्जा जमाया हुआ है, तो कुछ लोगों ने जमीन पर फर्जीवाड़ा करके अपना नाम भी दर्ज करा लिया है। अवैध तरीके से कब्जा की गई सरकारी जमीन पर कहीं मॉल और कहीं स्कूल संचालित हो रहे हैं, तो कहीं मकानों ने दुकान के रूप में आकार ले लिया है। पट्टा ली गई नजूल की जमीन पर शर्तों के अनुसार कार्य नहीं होने पर स्वामित्व छीना जाना तय है। चनुकी में 5 दिन पहले किसी मामले को लेकर गांव के दबंगों ने मां बेटे की पिटाई कर दी। इस मामले में महिला ने दबंगों के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। सुनवाई नहीं हुई। इधर दबंगों ने जान से मारने की धमकी दे डाली है। पीड़ित मां बेटे ने उच्च अधिकारियों से गुहार लगाई तो मुकदमा दर्ज हो गया। लाड़ थाना क्षेत्र के नेमा निवासी लालमती देवी पत्नी सत्यवान व उसके बेटे पुरुषोत्तम को गांव के महाशय व दिव्यांश ने किसी बात को लेकर 3 मार्च को मारपीट कर घायल कर दिया। इस मामले में महिला ने पुलिस को तहरीर दी, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। इसकी जानकारी जब दोनों को हुई तो दोनों मां बेटे को जान से मारने की धमकी दी। अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस ने पिता और पुत्र के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इस संबंध में सीओ दीपक शुक्ला ने बताया है कि तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर कार्रवाई की मांग की जा रही है। भटनी थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव स्थित छोटी गंडक नदी में इंटरमीडिएट के एक परीक्षार्थी का शव बुधवार शाम को मिला। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई में जुट गई। युवक फतेहपुर गांव का रहने वाला था। बलुआ अफगान में 12वीं की परीक्षा दे रहा था। परिजनों ने बृहस्पतिवार को थाने में तहरीर देकर हत्या की आशंका जताई है। भटनी थाना क्षेत्र के फतेहपुर गाँव निवासी इरशाद अंसारी गुजरात में किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं। घर पर उनकी पत्नी, 2 बेटी व 1 बेटी के साथ रहती हैं। बड़ा बेटा उमर अली इंटरमीडिएट का विद्यार्थी था। वह क्षेत्र के डुमरी गांव में जनक दुलारी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज में पढ़ता था। इन दिनों वह बलुआ अफगान में इंटरमीडिएट की परीक्षा दे रहा था। बुधवार सुबह भोजन के बाद वह घूमने जाने की बात कहकर घर से निकला। शाम को घर नहीं पहुंचने पर परिजनों को चिंता सताने लगी। तभी किसी ग्रामीण ने बताया कि गाँव स्थित छोटी गंडक नदी में किसी का शव मिला है। परिजन भागते हुए मौके पर पहुँचे तो वह उमर अली का शव था। यह देख मां, छोटा भाई व बहन दहाड़े मारकर रोने लगी। इसी दौरान ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई में जुट गई। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए थाने में तहरीर दी है। क्षेत्राधिकारी भाटपरानी शिव प्रताप सिंह ने बताया कि छोटी गंडक में युवक का शव मिला है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। भटनी क्षेत्र के बनकटा शिव के टोला देवरिया में मामूली विवाद में आरोपियों ने सास बहू की पिटाई कर दी। शिकायत पर पुलिस ने बृहस्पतिवार को 3 आरोपियों पर मारपीट आदि का केस दर्ज किया। देवरिया टोला निवासी मणिकांत चौहान और अनिरुद्ध चौहान पट्टीदार हैं। बुधवार को मामूली बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। आरोप है कि बाद में इससे नाराज अनिरुद्ध चौहान पक्ष ने रिंकू देवी और उनकी सास की पिटाई कर दी। रिंकू देवी की तहरीर पर 3 लोगों पर मारपीट आदि का केस दर्ज किया गया है। सीओ भाटपरानी शिव प्रताप सिंह ने बताया कि 3 आरोपियों पर केस दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। देवरिया में तस्कर पुलिस से बचने के लिए नए नए प्रयोग कर रहे हैं। इसका खुलासा
शहर के पूर्व तिराहा से गिरफ्तार 2 गांजा तस्करों ने किया है। गांजा तस्करों ने पुलिस से बचने के लिए इस बार कोरियर से गांजा मंगाया था, परंतु इसकी भनक पुलिस के साथ साथ एसटीएफ लखनऊ को लग गई। इसके बाद संयुक्त टीम ने कोरियर सेवा के कार्यालय पर छापेमारी कर पैकेट प्राप्त करने आए 2 अभियुक्तों को दबोच लिया। एसटीएफ लखनऊ और थाना कोतवाली देवरिया की संयुक्त पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर पूर्व तिराहा के पास स्थित डीटीडीसी कोरियर सेवा के कार्यालय पर कोरियर के माध्यम से आए गांजा के पैकेट को प्राप्त करने आए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। एक की पहचान बघौसगाड़ थाना क्षेत्र के रविंद्र यादव तो दूसरे की पहचान बरियारपुर नगर पंचायत के वार्ड नंबर 11 बनहवा टोला निवासी विकास चौहान के रूप में हुई है। टीम ने उसके पास से कुल 54 किलोग्राम गांजा बरामद किया। अभियुक्त ने बताया कि हम लोगों द्वारा आसाम से कोरियर के माध्यम से जिले के किसी भी पते पर कोरियर मंगाया जाता है। हम लोगों के मोबाइल पर मैसेज आने पर हम सीधे कोरियर कार्यालय पहुंचकर कोरियर रिसीव कर लेते हैं। इसके बाद पुलिस टीम ने दोनों के विरुद्ध कोतवाली में मामला दर्ज करने के बाद गिरोह के सरगना व अन्य गुर्गों की गिरफ्तारी में जुट गई। देवरिया के खास खबर में इतना ही। नमस्कार।